प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें। आज मत्ती 18 में से ही हम आगे स्टडी करने वाले हैं। 23वां पद खुद भी आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक राजा के विषय में बताया जा रहा है। उस राजा का जो राज्य है उसके विषय में बताया जा रहा है, और वहाँ पर कौन एक्सेप्टेड है इसके विषय में बताया जा रहा है। यहाँ बंदी गृह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे कि मैं सब कुछ भर दूंगा, सिर्फ यही कह देने से वो जो राजा था वो तरस खा गया कि ठीक है, चल मैं तुझको क्षमा कर दे रहा हूँ, तेरे कर्ज को भी माफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ 28, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। ये वही स्वामी है जो राजा का कर्जदार था। ये यहाँ पर आकर के अपने कर्जदार को, अपने दास को गला दबा रहा है और बोल रहा है, जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसको भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। देखिए, सेम कंडीशन वही हो रही है। ये जो गलत घोट रहा है अपने दास का, ये भी राजा के पास जा करके यही बात बोला था कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। और यहाँ पर ये दास भी यही बोल रहा है कि धीरज धर, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं भर दूंगा। अब यहाँ 30 से, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने, जो गला घोट रहा था, गला घोटने वाले व्यक्ति के स्वामी ने, यानी राजा ने, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब आते हैं मत्ती 5:23 में। इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर पिता भेंट भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जब तक कि मन में कुछ किसी के है। यदि पवित्र आत्मा शोकित है, पवित्र आत्मा को ये बात पता है कि कोई दुखी है मेरे व्यवहार से, तो वहां पर पवित्र आत्मा शोकित है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। अब ये कौड़ी कौड़ी क्या है, इसके विषय में आगे बात करते हैं। गौर कीजिए, यहाँ क्षमा करने के लिए लिखा हुआ है और माफी मांगने के लिए लिखा हुआ है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर।
मेल मिलाप के लिए लिखा हुआ है यहाँ, मेल मिलाप। मेल मिलाप किस कंडीशन में लिखा हुआ है? जिस वक्त में आपके मन में आपके भाई के प्रति कुछ है इसलिए नहीं, बल्कि आपके भाई के मन में आपके प्रति कुछ है। आया बात समझ में? आप किसी से हर्ट हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपसे कोई हर्ट है ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर पिता को ये महत्वपूर्ण लगता है। आप दुखी हैं वो सेकेंडरी है। यदि कोई आपको दुखी कर दिया है, गलती उसमें सामने वाले की है, तो परमेश्वर उसका लेखा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे भी लेंगे कि आपने क्षमा किया था क्या, कि आपने नहीं किया था। यदि मैं क्षमा कर दूं तो मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊंगा, और यदि मैं क्षमा ना करूं, यदि मैं अंदर बदले की भावना रखूं, तो मैं परमेश्वर की संतान नहीं बल्कि किसकी संतान, वो आप समझ गए। ठीक, तो यदि किसी से मैं हर्ट हुआ हूं तो भी मुझको माफ कर देना है, और यदि कोई मुझसे हर्ट हुआ है तो मेरे को जाकर के उससे माफी मांग लेना है। अब यहाँ आते हैं अपन बंदी गृह में। अब यहाँ हम बंदी गृह में कैसे आ गए? बंदी गृह में आने का दो प्रूफ हैं। एक तो ये मत्ती 18 के अनुसार, मैं 34 पढ़ते रहा हूँ, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। फिर यहाँ मत्ती 18 का 35, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये एक प्रमाण हो गया बंदी गृह में जाने का। दूसरा प्रमाण ये है बंदी गृह में जाने का, मत्ती 5 का 26, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। अभी कौन से बंदी गृह के बारे में बात चल रही है? उस बंदी गृह के बारे में बात चल रही है जो आत्मिक रीति का बंदी गृह है। यहाँ इस बंदी गृह में रहने के बाद परमेश्वर पिता से कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ परमेश्वर पिता से आप बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, और भी ज्यादा जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, दूरी बनी रहेगी, तो संसार का हाकिम पूरा का पूरा अधिकार रख लेगा। यहाँ इस बंदी गृह में यही होता है, और आज आप अधिकांश विश्वासियों के साथ सेम यही कंडीशन देख रहे होंगे कि वो कठोर हो चुके हैं। कठोर कब हो जाते हैं? जब वो क्षमा करना बंद कर देते हैं, क्षमा करना छोड़ देते हैं, लोगों को माफ करना छोड़ देते हैं, अपने मन में लोगों के प्रति नफरत रखे रहते हैं, नफरत के भाव उनके अंदर रहते हैं, सामने से जय मसीह की और पीठ पीछे बुराई, पीठ पीछे क्रोध, पीठ पीछे नफरत। ये लोग बंदी गृह में हैं, ऐसे लोग बंदी गृह में हैं। जब तक कौड़ी कौड़ी ना दे दे तब तक छूटने ना पाएगा। ये कौड़ी कौड़ी क्या है पता है आपको? अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि ये कौड़ी कौड़ी क्या होगा। क्या मैं किसी को क्षमा ना करके और पैसे दे करके मैं बच सकता हूँ? क्या मेरे वो गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं, ये कौड़ी कौड़ी वो है जितने लोगों को मैंने क्षमा नहीं किया है उन सारे लोगों का मैं कर्जदार हूँ। असल में मैं पवित्र आत्मा का कर्जदार हूँ, मैं परमेश्वर पिता का कर्जदार हूँ, क्योंकि यहाँ मत्ती 18 का 35 यही बता रहा है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के कर्ज को क्षमा ना करे, इसको कर्ज ले लीजिए, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे कर्ज को भी क्षमा नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा तुमने उसके साथ किया है। आ गई बात समझ में? तो परमेश्वर पिता से कनेक्शन बनाना है तो लोगों को अंदर से क्षमा करना होगा, और जिस वक्त आप क्षमा कर देंगे उसी समय से आपके माथे से एक भारीपन हट जाएगा, वो वाली डेविल स्पिरिट निकल के चली जाएगी जिस वक्त आप क्षमा करना चालू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।